नमस्कार प्रिय साथियों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपकी रुचि भक्ति में होने लगे तो समझ लेना कि आपने ईश्वर को नहीं चुना है, बल्कि ईश्वर ने आपको चुना है। मित्रों, आज का वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो में हम स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित ऐसे पवित्र और अनमोल विचारों की चर्चा करेंगे जो आपके जीवन से समस्त दुखों, चिंताओं और निराशाओं को समाप्त करके आपके जीवन को नई ऊर्जा, उत्साह और प्रसन्नता से भर देंगे। श्रीमद् भगवद गीता केवल किसी एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन गीता का पाठ होता है या श्रवण किया जाता है, उस घर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। मित्रों, यदि आप भगवान श्री कृष्ण के इस मूल्यवान ज्ञान का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरित इस ज्ञान को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने और इन विचारों को प्रतिदिन सुबह तथा रात को सोने से पहले अवश्य सुने। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले इन अनमोल विचारों का श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ ऐसे पुण्य कर्म भी करने चाहिए जिनका परमात्मा के सिवा कोई और साक्षी न हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। कहानी निश्चित रूप से पुरानी है और आपने अवश्य सुनी होगी, परंतु कभी कभी कहानी की सीख इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसे बार बार सुनना आवश्यक हो जाता है ताकि हम सजग रह सकें और बार बार अपने जीवन में झांक कर देख सकें कि कहीं हम भी वही तो नहीं कर रहे। जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसकी यात्रा शुरू करने से पहले उसे 2 पोटलियां दी और कहा कि एक पोटली को आगे लटका लो और दूसरी पोटली को कंधे के पीछे। मनुष्य ने ठीक वैसा ही किया। तब ईश्वर ने कहा, ध्यान से सुनो, तुम्हारी दृष्टि केवल और केवल आगे वाली पोटली पर होनी चाहिए, पीछे वाली पर नहीं। मनुष्य सहमत होकर वहां से चला गया। मनुष्य ने ठीक वैसा ही किया जैसा ईश्वर ने बताया था। वह बार बार आगे वाली पोटली को देखता। आगे वाली पोटली में उसकी अपनी कमियां थीं और पीछे वाली पोटली में दुनिया की कमियां थीं। जब भी वह आगे वाली पोटली देखता, उसे अपनी कमियां नजर आती। वह एक एक करके अपनी कमियों को सुधारता गया और उन्नति करता गया। वह एक बहुत अच्छा इंसान बन गया और बेहतर से बेहतर तथा खुशहाल होता गया। उसने पीछे वाली पोटली की ओर कभी देखा ही नहीं। एक बार वह एक तालाब के किनारे स्नान करने के लिए रुका। उसने दोनों पोटलियां तालाब के किनारे रख दी। जब वह स्नान करके बाहर आया तो उसे समझ नहीं आया कि कौन सी पोटली आगे वाली है और कौन सी पीछे वाली, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसी थी। अब समस्या यह हुई कि उसने पीछे वाली पोटली को आगे लटका लिया और आगे वाली को पीछे। अब उसे पूरी दुनिया में कमियां नजर आने लगी। ये ठीक नहीं है, वह ठीक नहीं है। बच्चे बेकार हैं, पड़ोसी बेकार हैं, सरकार बेकार है, जहां देखो वहीं कमियां। अब उसे खुद को छोड़कर हर जगह कमियां ही नजर आने लगी, क्योंकि उसे ईश्वर की बात याद थी कि केवल आगे वाली पोटली को ही देखना है। परंतु अब बेचारे के साथ बहुत बुरा होने लगा। वह पतन की ओर बढ़ने लगा। नकारात्मकता ने उसे घेर लिया। उसे हर व्यक्ति बुरा लगने लगा। उसकी दुनिया नर्क बनती जा रही थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। वह वापस ईश्वर के पास गया। ईश्वर ने उसे समझाया, जब तक तुम अपनी कमियों को देख रहे थे, तुम उन्नति कर रहे थे, क्योंकि तुम स्वयं को सुधार रहे थे, और जैसे ही तुमने दूसरों की कमियां देखनी शुरू की, तुम्हारा पतन आरंभ हो गया। मित्रों, यही वास्तविकता है। जब भी हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं तो हम केवल और केवल अपना ही नुकसान करते हैं। हम किसी को सुधार नहीं सकते। यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हर कोई अपनी यात्रा पर है। हमें अपनी कमियों को सुधारना चाहिए, स्वयं को बेहतर बनाना चाहिए, हर दिन पिछले दिन से बेहतर बनाना चाहिए। यही आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य कमजोरी नहीं है, बल्कि यह वह ताकत है जो सब में नहीं होती। प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती,
बस सही समय पर ही स्वीकार होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार की नहीं। अपनी सोच को नियंत्रण में रखें, क्योंकि आपकी सोच ही वास्तविकता का रूप लेगी। यदि नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। मन में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जीवन का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। केवल सिर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। यदि आप उन बातों और परिस्थितियों के कारण चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य के बारे में पश्चाताप ही होता है। यदि दुख पर ध्यान केंद्रित करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। यदि सुख पर ध्यान केंद्रित करोगे तो हमेशा सुखी रहोगे, क्योंकि आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधकार में चमकती है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जब से इस संसार की रचना हुई है, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। नकारात्मक विचारों का चक्र चलता ही रहता है। एक व्यक्ति भले ही लाखों बातें जानता हो, पूरी दुनिया को जानता हो, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें अस्वीकार कर दे तो बुरा मत मानो, क्योंकि वे वास्तव में तुम्हारी कीमत नहीं जानते। बुरा समय गुजर जाता है, बस ईश्वर को हमारे धैर्य की परीक्षा लेनी होती है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहने का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ईश्वर पर विश्वास अधिक है। यदि जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो हमेशा दो बातें याद रखना। जो खोया है उसका गम मत करो, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं है। व्यक्ति उतना कमजोर नहीं होता जितना वह नकारात्मक विचारों से थक जाता है। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश न करने दें, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो हमारे आत्मविश्वास को कम करती है। सफलता और कुछ नहीं, बल्कि एक असफल व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है। जो बातें आपके विरुद्ध हो रही हैं, उन्हें शांति से सुने। विश्वास मानिए, समय उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने स्वयं पर नियंत्रण पा लिया है, उसकी विजय को देवता भी पराजय में नहीं बदल सकते। यदि लोग आपकी अच्छाई को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं तो निराश न हो। यदि वे इसे आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हैं, आईना बने रहें। फिक्र वो करें जिनकी शक्लें खराब हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम क्या खोकर रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या उत्पन्न किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और समय के साथ संसार की हर वस्तु परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि जीवन के बाद अपनी गति का पूर्व अभ्यास भी कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह योग एक गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए अधिक उपयुक्त है। कर्म योग कर्म के लिए कर्म करना सिखाता है, अनासक्त होकर कर्म करना सिखाता है। कर्म योगी कर्म इसलिए करता है क्योंकि उसे कर्म करना पसंद है। कर्म योगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म के फल का त्याग करता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। इस संसार में उसकी स्थिति एक दाता के समान होती है और वह कभी कुछ पाने की चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ नहीं मांगता, और इसीलिए वह दुख के जाल में नहीं फंसता। संसार का कोई भी कार्य ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसलिए कर्म की प्रकृति चाहे जो भी हो, निस्वार्थ कर्म सदैव ईश्वर को समर्पित होता है। हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण
इच्छाओं का संचय या अतिरिक्त कामनाएं हैं। कर्मयोगी कर्म के फल के जाल में नहीं फंसता, इसलिए इच्छाओं का संचय नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन हवा की तरह चंचल होता है। यही मन मनुष्य को काम वासनाओं की ओर भटकाता रहता है। यदि जीवन को सफल बनाना है तो मन पर नियंत्रण पाना अत्यंत आवश्यक है। मन को नियंत्रित करने से मन की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया है, वह मन में उत्पन्न होने वाली व्यर्थ की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी सरलता से प्राप्त कर लेता है। यदि मन को नियंत्रित नहीं किया गया तो वह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य सुख दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो शुभ या अशुभ वस्तुएं प्राप्त होने पर न तो प्रसन्न होता है और न ही घृणा करता है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य अपने स्थिर मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है और सदैव संतुष्ट रहता है। क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। क्रोध करने से मनुष्य का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में भ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर मनुष्य का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। चाहे कितना भी क्रोध आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल होती है, भले ही भारी तूफान आए या अनेक नदियों का जल प्रवाह उसमें प्रवेश करे, वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता और अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता। उसी प्रकार परमात्मा स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी पूर्णतः अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुखों और दुखों के वियोग या संयोग होने पर भी उसकी स्थिति में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। वह योगी सदैव परमात्मा के साथ एक रस और स्थिर रहता है। जो मनुष्य समस्त कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर विचरता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर सकता है। कान्हा कहते हैं कि आज जो दर्द तुम सह रहे हो, वह भविष्य में तुम्हारी ताकत बनेगा। परेशानी में अगर मदद मांगनी हो तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि परेशानी थोड़ी देर रहती है और एहसान जिंदगी भर। अनुभव उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आता है। इस दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब तो बस उनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर रहो। लेकिन खुद को खुश रखो, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। और जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। आपकी बुराई करने वालों को करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। यदि सुखी रहना चाहते हो तो लोग क्या कहते हैं, इस पर कम ध्यान दो और अपने विचारों पर अधिक। ईश्वर पर ऐसे विश्वास रखो जैसे एक बच्चा रखता है। जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि तुम उसे गिरने नहीं दोगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में न तो मेरा कोई कर्तव्य है और न ही मुझे कुछ प्राप्त करना है, फिर भी मैं कर्म करके अपना कर्तव्य निभाता हूं। हे पार्थ, यदि मैं कर्म करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ी अनर्थ हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य हर प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग केवल अपने शरीर का पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। अर्थात जो ईश्वर का स्मरण किए बिना जीवित रहने में लगे हैं उन्हें चोर ही समझना चाहिए। ज्ञान ही एक ऐसा अनश्वर तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता।
जैसे पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कान्हा कहते हैं, सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सच्चा मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। यदि भाव शुद्ध हो तो एक लौटा जल भी स्वीकार्य है, वरना दिखावे के लिए 56 भोग और पकवान भी व्यर्थ है। परमात्मा के सिवा समझने वाला कहां मिलता है? जो भी मिलता है बस समझाकर चला जाता है। ईश्वर के फैसले पर कभी संदेह मत करना। यदि सजा मिल रही है तो कोई भूल अवश्य हुई होगी। यदि तुम सही हो तो कुछ भी सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, समय खुद गवाही देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवा सुनने वाला कोई ना हो। वह तुम्हें इंतजार करवा रहा है, जब समय आएगा तो इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। दोस्ती जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी हैं, लेकिन जीवन की कठिन परिस्थितियां दिखाती हैं कि अकेले जीने की कला सीखना भी जरूरी है। जीवन में इतना सफर करने के बाद एक बात सीखी है कि उस गली में कभी कदम भी मत रखना जहां लोग तुम्हें सम्मान न दें। जो तुम्हारे सबसे करीब है उसका सम्मान करो, जो तुम्हारे करीब आना ही नहीं चाहता उसकी परवाह करना छोड़ दो। यदि उसे लौटना होगा तो वह लौट आएगा। उसका सम्मान करो जो तुमसे दूर जाने से डरता है। ये सब कस्में वादे झूठ हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कस्में वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। दीपक का जीवन इसलिए प्रशंसनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए प्रशंसनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता। कान्हा कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। कब, किसको, कितना बोलना है, यदि यह समझ लिया तो जीवन में सार्थक हो गए। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के हिस्से हैं और दोनों ही स्थायी नहीं हैं। जीवन की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएंगी यदि लोग एक दूसरे के बारे में बात करने के बजाय एक दूसरे से बात करना सीख लें। किसी पर इतना भरोसा करो कि वह तुम्हें धोखा देते समय खुद को दोषी समझे, और किसी से इतना प्रेम करो कि उसके मन में हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहे। यदि आप चारों वेदों का अर्थ नहीं जानते तो कोई बात नहीं, परंतु यदि आप इन 4 शब्दों समझ, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी का मर्म समझ गए तो भी आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। हे अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से भली भांति मुक्त हो जाएगी, उसे पार कर जाएगी, उस समय तू इस लोक और परलोक के सभी सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। हे तात, धर्म से भरा हृदय धर्म की सलाह देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म की सलाह देता है। कान्हा कहते हैं कि दुष्ट लोगों का कभी भला नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिच्छू को चाहे कितना भी प्यार कर लो, वह डंक मारेगा ही। लोग तुम्हारी कद्र तभी करेंगे जब तुम उन्हीं की तरह उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जिन्हें दूसरों से उधार और एहसान लेने की आदत होती है, वे हमेशा तनाव से घिरे रहते हैं। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान नहीं करता, उस व्यक्ति का सम्मान दुनिया में कम होता है। किसी को इतना महत्व न दो कि वह सिरदर्द बन जाए, और किसी की इतनी चापलूसी न करो कि वह तुम्हारे लिए बेकार हो जाए। आईने में जो दिखता है उसके सिवा किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। उन लोगों से दूर रहो जो मतलब पूरा होने तक ही तुम्हारा सम्मान करते हैं। कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। अपने पंखों पर भरोसा करके उड़ो, हवा के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। यहां गरीब खुशी से जमीन पर पड़ी रोटी भी खा लेता है, जबकि अमीर हाथों से दी गई रोटी की भी कद्र नहीं करता। जो तुम्हें नहीं मिला है उसे पाने की इच्छा अवश्य रखनी चाहिए, लेकिन जो तुम्हें मिला है उसका कभी अनादर मत करना। उस रिश्ते में प्यार का असर खत्म हो जाता है जहां एक दूसरे के प्रति सम्मान कम हो जाता है। जिसे जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। जवाब हम नहीं, समय देगा। परायों पर क्यों भरोसा करते हो जब चलना अपने ही पैरों पर है। जिन्हें नींद प्यारी होती है वे मीठे सपने देखते रहते हैं, लेकिन जिन्हें अपने सपने प्यारे होते हैं उन्हें नींद भी नहीं आती।
जहां रहने के लिए घर तो मिले पर घर के लोगों से सम्मान न मिले, ऐसे घर में रहने से बेहतर है सड़क पर रहना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्तिमान पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इन सब में कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने निरुपयोगी शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। जो मनुष्य मुझे जान लेता है, उसके लिए इस संसार में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवद गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके समस्त दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो उसके भाग्य में है वह दौड़कर उसके पास आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। यदि सुख के लिए काम करोगे तो सुख नहीं मिलेगा, परंतु यदि खुश होकर काम करोगे तो सुख अवश्य मिलेगा। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, इसकी चिंता छोड़ दो। वे खुद इस चिंता में हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोच रहे हो। बिना झुके खाली होना लगभग असंभव है। यदि भीतर से अहंकार को खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जितनी दूर तक देख सकते हो जाओ। जब वहां पहुंचोगे तो और आगे देख पाओगे। आंसुओं में एक मौन प्रार्थना होती है जिसे केवल ईश्वर ही सुन सकता है। हम जो हैं उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, और हम जो बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हमारे पास है। जब कोई अपने अगले कदम को पहचानने लगता है, तब एक बड़ा बदलाव शुरू होता है। यदि आपके संबंध स्वर्गीय प्राणियों से मजबूत हैं, तो सांसारिक प्राणी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। विश्वास रखें, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। यह यूं ही नहीं होता। ईश्वर ने हाथ की लकीरों से पहले उंगलियों पर मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र का मूल्य बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन का मूल्य बढ़ाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे इस उत्कृष्ट जन्म और कर्मों को वास्तव में समझता है, वह शरीर छोड़ने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति समस्त इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं तथा मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य में ज्ञान का अभाव है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, उसे जीवन में कभी दोबारा जन्म नहीं मिलता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है, और यह एक अटल सत्य है। आत्म संयम, नैतिकता, स्नेह और सेवा, ये गुण संतों के संग के बिना नहीं आते। कोई महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा कोई अन्य योग्य पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई सुनकर भी इसे नहीं जानता। श्री भगवान कहते हैं कि जो धैर्यवान पुरुष सुख दुख को समान समझने वाला है और इंद्रियों तथा विषयों से विचलित नहीं होता, वह मोक्ष के योग्य है। हमें किसी से अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति हमारा अंधा प्रेम हमें कभी प्रगति नहीं करने देता। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। यदि विजय निश्चित हो तो कोई भी अर्जुन बन सकता है, परंतु जब मृत्यु निश्चित हो तब अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। लोगों को प्रभावित करने की कोशिश मत करो, तुम खुद को बेहतर बनाओ। लोग स्वतः ही प्रभावित हो जाएंगे। यदि जीवन की हर बाजी जीतनी है तो बल से अधिक बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती है।
यदि लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बातें करते हैं तो घबराओ मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार में अंधा व्यक्ति न तो अपनी गलतियां देखता है और न ही दूसरे लोगों में कोई अच्छाई। जो लोग हर समय दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं, उन्हें यह एहसास नहीं होता कि ऐसा करके वे खुद को ही गिरा रहे हैं। गर्व मन की एक कल्पना है और अनुभव जीवन का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपके विचारों, शब्दों और कर्मों में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका समय कमजोर हो सकता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, वैसे ही कर्म क्षीण होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। यदि राजा की तरह जीना चाहते हो तो पहले गुलाम की तरह मेहनत करनी होगी। एक बात ध्यान रखना, तुम्हारा सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष उतना ही कठिन होगा। यदि लोग तुम्हारी नकल करने लगें तो समझ लेना कि तुम सफलता के बहुत करीब हो। प्रयास अंतिम सांस तक जारी रखने चाहिए, चाहे मंजिल मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। जीवन बहुत सुंदर है, कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है, लेकिन जो जीवन की भीड़ में खुश रहता है, जीवन उसी के आगे सिर झुकाता है। अपने सबसे करीबी लोगों से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य अपना जीवन सरलता से जी सकता है, परंतु फिर भी वह कभी सरल जीवन नहीं जी पाता। वह सदैव चिंताओं से घिरा रहता है। वह अतीत की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। वह मृत्यु से भयभीत होने लगता है। वह न तो अपना जीवन ठीक से जी पाता है और न ही मृत्यु को गले लगा पाता है। व्यक्ति न तो मृतकों के लिए शोक करता है और न ही उन लोगों के लिए शोक करता है जो अभी जीवित हैं, क्योंकि वह जानता है कि जो मर गया है वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। इसी प्रकार किए गए कर्मों के परिणाम भिन्न हो सकते हैं। यह केवल उसके कर्म करने के तरीके पर निर्भर करता है। जैसे अग्नि लकड़ी के टुकड़े को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान तुम्हारे भीतर चल रहे सभी द्वंद्वात्मक कर्मों को जलाकर तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करता है। हे पार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह उनके गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि और अन्य कर्मों का कर्ता होते हुए भी तू अविनाशी परमात्मा को अकर्ता ही जान और अपना कर्म कर, परंतु फल की इच्छा से नहीं। बस अपना कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जिसका मोह पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो अपने शरीर में अभिमान नहीं करता और जो ममत्व रहित हो गया है, जिसका चित्त सदैव परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा कर्म योगी यज्ञ की भांति अपना कर्म करके मोक्ष को प्राप्त करता है। जो सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर देता है, जिसके लिए ईश्वर ही सब कुछ है, जो अपने प्रत्येक कर्म में ईश्वर को देखता है और प्रत्येक कर्म ईश्वर के लिए ही करता है, ऐसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। एक नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतने ही खुश रहेंगे। अगर कोई हमारे साथ बुरा करे तो यह उसका कर्म है, लेकिन हमारा धर्म है कि हम किसी के साथ बुरा न करें। कोई भी रिश्ता हमारी मर्जी से नहीं बनता, क्योंकि कब, कहां और किससे मिलना है यह केवल ईश्वर ही तय करते हैं। जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो न लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। गलत काम करते समय मनुष्य चारों ओर देखता है, दाएं बाएं, आगे पीछे, पर ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख सकता है वह कभी गलत काम करने का साहस नहीं करता। मित्र, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे वे सभी भक्त जो श्रद्धा से मेरी पूजा करते हैं, मेरे नाम का जाप करते हैं, मेरी आराधना करते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं, वे मेरे हैं और मैं उनकी सभी समस्याओं से लड़ता हूं
और उन्हें वे सभी खुशियां देता हूं जिनकी वे इच्छा करते हैं। मित्र, एक समय की बात है। शहर की एक छोटी सी गली में भोला नाम का एक आदमी रहता था। वह एक दवा की दुकान चलाता था। उसे सभी दवाओं का अच्छा ज्ञान था। वह पूरी दुकान खुद ही संभालता था, इसलिए उसे अच्छी तरह पता था कि कौन सी दवा कहां रखी है। वह अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था। वह ग्राहकों को सही कीमत पर सही दवा देता था। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भोला नास्तिक था। उसे ईश्वर में कोई आस्था नहीं थी। वह दिन भर दुकान पर काम करता और शाम को परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताता। उसे ताश खेलने का बहुत शौक था। जब भी उसे समय मिलता वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर ताश खेलता था। एक दिन वह दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त आ गए और फिर तेज बारिश होने लगी। रात हो चुकी थी, लेकिन सब बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। बिजली भी चली गई थी। बैठे बैठे क्या करें, उसने सोचा, चलो मोमबत्ती की रोशनी में ताश खेलते हैं। सभी दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। सब ताश खेलने में मग्न थे। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। वह पूरी तरह भीग चुका था। उसने अपनी जेब से एक नुस्खा निकाला और भोला से दवा मांगी। भोला खेलने में मग्न था। उसने पहले ध्यान नहीं दिया। फिर बच्चे ने जोर से आवाज लगाई और कहा, मेरी मां बहुत बीमार है। सभी दवा की दुकानें बंद हैं। यदि आप दवा दे देंगे तो मेरी मां ठीक हो जाएगी। भोला आधे मन से उठा, नुस्खा देखा और दवा की एक शीशी उठाकर उसे दे दी। उसने पैसे काटे और बच्चे को वापस कर दिए। बच्चा भाग गया। फिर बारिश रुकी और भोला के दोस्त चले गए और भोला ने भी दुकान बंद कर दी। जब वह सोचने लगा कि कम रोशनी के कारण उसने गलती से बच्चे को चूहे मारने की दवा की शीशी दे दी है, भोला के हाथ पैर फूल गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो उसकी 10 साल की अच्छाई पर ग्रहण लग गया हो। उस बच्चे के बारे में सोचकर वह घबराने लगा और सोचने लगा कि अगर उसने वह दवा अपनी बीमार मां को दे दी तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। बहुत छोटा होने के कारण बच्चे को वह दवा पढ़ना भी नहीं आता होगा। एक पल के लिए वह अपनी गलती को कोसने लगा और ताश खेलने की आदत छोड़ने का फैसला किया। लेकिन यह तो बाद में देखा जाएगा। अब क्या करें? उसे उस बच्चे का पता ठिकाना भी नहीं मालूम था। उसकी बीमार मां को कैसे बचाया जाए? सचमुच उस बच्चे की आंखों में कितना विश्वास था। भोला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी घर जाने की इच्छा मर गई। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए थी। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नजर दीवार के उस कोने पर गई जहां दुकान खोलते समय उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर लगवाई थी। तब पिता ने कहा था कि ईश्वर की भक्ति में बहुत शक्ति होती है। वह सर्वत्र विद्यमान है और हमें सदैव अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है। भोला को वे सब बातें याद आने लगी। आज वह इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहता था। उसने अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके प्रार्थना करते देखा था। आज पहली बार उसने कमरे के कोने में रखी कृष्ण की उस धूल भरी तस्वीर को देखा और वहीं हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बैठ गया। कुछ देर बाद वह छोटा बच्चा पसीने से तरबतर फिर से दुकान पर आया और बोला, क्या बात है बेटा, क्या चाहिए? बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, बाबूजी, मैं अपनी मां को बचाने के लिए दवा की शीशी लेकर दौड़ रहा था। मैं घर के पास पहुंच गया था, लेकिन बारिश के कारण आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया और दवा वहीं गिर गई। क्या आप मुझे दवा की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी? बच्चे ने दुखी होकर पूछा। भोला ने राहत की सांस ली और कहा, क्यों नहीं। लेकिन उस बच्चे ने दवा की शीशी ली और कहा, बाबूजी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। भोला ने कहा, इस बार सावधान रहना। भोला ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपनी धोती से पोंछते हुए उस धूल भरी तस्वीर को अपने हाथों में लेकर अपने सीने से लगा लिया और समझ गया कि यदि भक्त सच्चे दिल से भगवान को याद करता है तो भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं और भगवान उसके सारे संकट हर लेते हैं। हम जो कुछ भी हैं वह उसका परिणाम है जो हमने आज तक सोचा है। यदि कोई व्यक्ति बुरे विचारों के साथ काम करता है तो उसे केवल दुख ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो खुशी कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती। जैसे
उसकी छाया। महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करना चाहते हैं उसे पसंद करें। मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जी सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानो। यदि आपने यात्रा शुरू कर ही दी है तो रास्ते के बीच से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्या पता मंजिल वापसी में तय की गई दूरी से भी करीब हो। कुछ भी असंभव नहीं है। हम वह सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब कुछ सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। प्रभु, यदि आप सुख देते हैं तो मुझे इतना देना कि अहंकार ना आए, और यदि दुख देते हैं तो मुझे इतना देना कि आस्था न खो जाए। जीवन में केवल शहद ही ऐसा है जिसे 1000 बार महसूस किया जा सकता है। इसे 1 साल बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसे शब्दों से सालों तक लोगों के दिलों पर राज किया जा सकता है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। यदि तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। किसी के पैरों में गिरकर सम्मान पाने के बजाय अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने का निश्चय करें। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यदि कोई कठिनाई आती है तो डरने से क्या फायदा? जीने का कोई तरीका ढूंढो, मरने से क्या फायदा? जीवन जियो, इसे समझने की कोशिश मत करो। एक सपने के टूटने के बाद दूसरा सपना देखने का साहस ही जीवन कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। जैसा उसका कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। जो मनुष्य मुझसे सबसे अधिक प्रेम करेगा और मेरे भक्तों को यह परम रहस्य गीता शास्त्र सुनाएगा, वह मुझे प्राप्त करेगा। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक और दोष रहित होकर इस गीता शास्त्र का पाठ करेगा, वह भी समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। कान्हा कहते हैं, मैं पृथ्वी की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं समस्त जीवों का जीवन हूं और सन्यासियों का आत्म संयम हूं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को गीता का यह रहस्य अपनाने के लिए प्रेरित करता है और इसका विस्तार और प्रचार करता है, वह व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। मित्रों, आशा है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। भगवान कृष्ण आपको सदैव प्रसन्न रखें। जय श्री राधे कृष्ण।